अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे बादशाह का जिक्र करने वाले हैं जो बादशाह अपनी सल्तनत पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। तो उस बादशाह की कहानी कुछ इस तरह है कि एक बादशाह था जो अपनी सल्तनत पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था और उसने कुछ अपने लोग ऐसे मुकर्रर कर रखे थे जो उसकी सल्तनत में जो मालदार लोग होते उनके पास जाते और उनके माल वो दौलत लूट कर उस बादशाह के पास ले आते और वो बादशाह उन्हें एक पता बताता जो एक गार का पता था। वो उस गार में उस सामान को, उस लूटे हुए माल को रख देते और उस गार को बंद करके वापस चले आते थे। उस गार का एक दरवाजा था जिसकी जो कुंजी थी, चाबी थी, वो बादशाह के पास और उसके एक वजीर था जो उसके साथ मिला हुआ था, उस वजीर के पास रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने सोचा कि चलो मैं अपने उस माल को देख कर आता हूँ जो मैंने उस गार में जमा किया है। और वो अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला ही उस गार की तरफ चल दिया। चलते चलते जब वो अपने गार के पास पहुंचा और अपने घोड़े से उतरकर उसने गार का दरवाजा खोला तो वो ये भूल गया कि मुझे गार का दरवाजा बंद करना था। और अंदर जाकर क्या देखता है कि कहीं जेवर पड़े हुए हैं, कहीं हीरे पड़े हुए हैं, तो कहीं चांदी के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ये हो गई कि बादशाह का वजीर उस गार के दरवाजे के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि गार का दरवाजा खुला है। उसने सोचा कि शायद जो लोग माल लाने पर मुकर्रर हैं उन्होंने गार का दरवाजा खुला रख दिया हो और उसने जाकर उस गार के दरवाजे को ताला लगा दिया। जब बादशाह अपने माल को देखकर वापस लौटा तो वो क्या देखता है कि दरवाजा बंद है और अब वो उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। तो उसके बाद वो बादशाह वहीं पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसका वजीर या वो माल रखने वाले जो माल लूट लिया करते थे वहां आएंगे और दरवाजा खोलेंगे। लेकिन बहुत देर गुजर गई, वहां पर कोई नहीं आया और बादशाह को बहुत जोरों से भूख लगने लगी। जब उसकी भूख शिद्दत पर पहुंच गई और वो भूख से तड़पने लगा तो उस चांदी को, उस सोने को और उन जेवरात को देखकर ये कहता था कि मुझे खाना दे दो, मुझे रोटी दे दो। लेकिन हाय अफसोस, उसे कोई रोटी देने वाला वहां पर मौजूद नहीं था। बादशाह तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। इधर बादशाह के महल में जब बादशाह कहीं नजर नहीं आने लगा तो एक खलबली सी मच गई। वजीर और उसके गुलाम सारी जगह फैल गए कि चलो देखते हैं बादशाह सलामत कहाँ पर है। सब जगह ढूंढने के बाद जब उस वजीर को और उन गुलाम को बादशाह नहीं मिला तो उस वजीर के जहन में ये बात आई कि मैं उस गार के सामने से गुजर रहा था जहां पर बादशाह लूटा हुआ माल रखा करते थे, तो उस गार का दरवाजा खुला हुआ था। चलो देखते हैं कि कहीं बादशाह सलामत अंदर तो नहीं। जब वो वजीर वहां पर पहुंचा और उसने दरवाजा खोल कर देखा तो क्या देखता है कि अंदर उस बादशाह की लाश पड़ी हुई है। जब वो उस लाश के करीब गया और उसने देखा तो बादशाह मर चुका था। लेकिन बादशाह ने मरने से पहले अपने बाएं साइड में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। वो अल्फाज क्या थे कि दौलत से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। ये बादशाह के अल्फाज तारीखी अल्फाज थे जो हर जालिम को और हर जुल्म करने वाले को, जो पैसों के लिए और दौलत के लिए छोटे लोगों पर जुल्म किया करता है, उसको ये बात सोचनी चाहिए कि दौलत से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती और जुल्म करने वाले का एक दिन ज़वाल जरूर आता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।